मैं जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। उमर अब्दुल्ला आज अपना नॉमिनेशन भरेंगे। गांदरबल से उमर अब्दुल्ला अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन में पहले मरहले की वोटिंग 18 सितंबर को है, यानी कि 16 दिन बचे हैं इसके लिए। ऐसे में इंतखाबी रैलियों और नॉमिनेशन का दौर जारी है। हालांकि पार्टियों ने अभी तक अपने इंतखाबी मंशूर जारी नहीं किए हैं। तो आज उमर अब्दुल्ला अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं और नामांकन भरने का जो सिलसिला है वो जारी है लगातार। पहले फेज का इलेक्शन 18 सितंबर को होना है जम्मू कश्मीर में, और उससे पहले जो तमाम पार्टियां हैं उसको मजबूती देने में कसर नहीं छोड़ रही हैं जम्मू कश्मीर में। और आज उमर अब्दुल्ला अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो गांदरबल से उमर अब्दुल्ला अपना नॉमिनेशन आज फाइल करने वाले हैं। फारूक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। फारूक, तो आज उमर अब्दुल्ला अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, कब तक ये नॉमिनेशन वो दाखिल करने वाले हैं, आज क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी कुछ देर के बाद ही 11:30 के आसपास जो उमर अब्दुल्ला वो भी पहुंचेंगे गांदरबल, और वहां पे वो आज अपने नामांकन पत्र भरेंगे। और आज जो उनके दूसरे नेता हैं श्रीनगर में भी तनवीर सादिक और दूसरे एहसान परदेसी भी यहाँ पे उनके नामांकन पत्र आज भरेंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत नामांकन पत्र भरने की आज से शुरू हो रही है, लेकिन पहले उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है उमर अब्दुल्ला वो नामांकन पत्र आज दाखिल करेंगे गांदरबल। तो गांदरबल में तो भारी संख्या में उसके कार्यकर्ता और नेता वहां पे पहुंचे हैं। तो वो भी अब की बार हम देख रहे हैं, पहले वो लोकसभा चुनाव में जब बारामूला क्षेत्र से उतरे थे तो वहां पे उनकी काफी कांटे की टक्कर रही थी जीनेद सीट से। तो अब की बार उनकी कोशिश रहेगी कि गांदरबल में वो अपनी जीत हासिल करे, क्योंकि गांदरबल में वो इससे पहले 2 बार जीते हैं और उससे पहले भी 1 बार जीते हैं। तो लिहाजा गांदरबल उनका काफी इम्पोर्टेंट एरिया है, इम्पोर्टेंट निर्वाचन क्षेत्र है जहां से वो विधानसभा चुनाव जीतना चाहेंगे। और काफी 10 साल के बाद अब वो इस क्षेत्र में दोबारा नजर आएंगे। तो उनकी जनसभाएं भी फिलहाल वहां पे चल रही हैं। ऐसे में नामांकन पत्र भरने के बाद वो अपनी मुहिम और तेज करेंगे और कोशिश रहेगी उनकी कि इस क्षेत्र में जहां वो हमेशा चुनाव जीतते हैं, यहाँ पे अपनी एक बार वो फिर से जीत दर्ज करे और अपने जो उनके कार्यकर्ता है, नेता हैं, उनका दिल खुश करें। लेकिन दूसरी तरफ भी हम देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो दूसरे उम्मीदवार हैं जो पहली बार भी आज अपना नामांकन पत्र भरेंगे, तो उनके लिए भी काफी सारी चुनौतियां होगी, खासतौर पर जो बिल्कुल। देखिए, तमाम चुनौतियों का सामना करना होगा। अब देखना होगा आवाम किसे चुनती है, बहुत अहम है। फिलहाल बहुत शुक्रिया फारूक सारी जानकारी के लिए।